करूँ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपनी कंपनी से बहुत प्यार है। पता नहीं डैड ने ऐसी शर्त क्यों रखी। क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? डैड, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाऊंगा, आपसे भी ज्यादा। जानता हूँ मैं, लेकिन तुम इस कंपनी को और आगे ले जाने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी किसी से। डैड, मुझे शादी नहीं करनी। शादी इंसान को बर्बाद कर देती है, इसलिए मुझे नहीं करनी। नहीं बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये हमारा पुराना रिवाज है कि पहले हम अपना शादी करते हैं, फिर करियर सेट करते हैं। प्लीज डैड, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। तो फिर इससे अच्छा ब्लाइंड डेट पर जाओ और किसी से डेट करना शुरू करो। इससे हमारी कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके डैड, मैं इस बारे में सोचूंगा। मुझे पता है कि आप इतने आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी। यह हुई ना बात, तो जल्दी से किसी के प्यार में पड़ जाओ, उससे शादी करो और 2-3 बच्चे कर लो। अब डैड ने बोला है तो फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उस इंसान को कैसे ढूंढूं मैं, कहाँ ढूंढूं। ला 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 ला। फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। यस, अब मैं जाऊंगा घर। ओह जंगकुक, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? पहले से मेरा दिमाग बहुत खराब है। ओह बॉस, क्या बात है? आज आपका दिमाग खराब है तो क्या मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं? प्लीज। ओके, जैसा आप कहो। देखो तो जरा कितना अच्छा मूड है इसका। लग रहा है कि छुट्टी के लिए बहुत बेचैन है। अभी तक यहाँ क्यों रुके हो तुम? चले जाओ यहाँ से। वो बॉस, मैं यहाँ से नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया है। क्या मैं चले जाऊँ घर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम घर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों बॉस? आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया है ना, तो मुझे घर जाने दो ना। नहीं जाओगे तुम। मैं बहुत टेंशन में हूँ पहले से, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, आपकी टेंशन क्या है बोलो, फिर आप मुझे जाने दोगे ना अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो? मेरी ऐसी टेंशन है कि तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, समझे? आप बताइए तो सही। मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो क्या हुआ? सजेशन तो दे सकता हूँ ना। ओके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे डैड ने कहा है कि मुझे इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए शादी करनी पड़ेगी या फिर किसी के साथ अफेयर चलाने पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई है नहीं, तो बोलो क्या करूँ मैं? ओह अच्छा, इतनी सी बात। अगर आपके लिए कोई है ही नहीं तो ब्लाइंड डेट पर जाओ आप। वो तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, इसलिए। तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो या फिर कॉन्ट्रैक्ट लव अफेयर? ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मुझे इसके लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढिए ना आप। अच्छा, तो क्या तुम मेरे कॉन्टैक्ट गर्लफ्रेंड बनोगे? क्या मैं? ये आप कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं? अब किसी को ढूंढने से अच्छा कि तुम ही ठीक हो ना। नहीं नहीं प्लीज बॉस, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें अगर इसके लिए 5 करोड़ रुपए मिले तो? क्या 5 करोड़? अगर कम है तो 10 करोड़ भी, या फिर 20 करोड़। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। या फिर ये भी कम पड़ रहा है तुम्हें? तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा। बस तुम हाँ कहो। हाँ मंजूर है, मंजूर है। जैसा आप कहो, मैं तैयार हूँ आपका कॉन्टेक्ट गर्लफ्रेंड बनने के लिए। ओह नाइस, तो हमें ना बस लोगों को धोखा देना है कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हम असल में नहीं है। हाँ हाँ पता है, बस लोगों को धोखा देना है ना, सच में थोड़ी होगा। तो फिर कल से तुम्हें अपनी एक्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। हाँ बॉस, सब हो जाएगा, बस आप मुझे पैसे देते रहना। हाँ, और जब तुम आखिर तक मेरा साथ दोगे ना तो तुम्हें इससे ज्यादा मैं पैसे दूंगा। और थैंक यू बॉस, यू आर द बेस्ट। अब तुम्हें घर जाना है ना, तुम घर जा सकती हो। और थैंक यू सो मच। या अब तो पैसे
पैसा ही पैसा होगा, मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। क्या हुआ जंगू, तुम किसी सदमे में तो नहीं हो ना? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा जिमिनशी, तुम्हें पता है ना कि तुम बहक जाओगे मेरी बात सुनकर। क्या मतलब? साफ साफ बोलो जो बोलना है वो। मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूँ, करोड़पति। अच्छा, और वो कैसे? लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? हाँ रुको, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मिर्जा को पूरी बात बताता है। ओहो क्या बात है, तुम तो सच में करोड़पति बनने वाले हो। हाँ बस क्या कर सकते, किस्मत जो मेहरबानी है मुझ पर। हाय काश मुझे भी ऐसी ऑफर मिल जाए। तुम्हारे भी गिराएंगे, थोड़ा सब्र रखो। वही तो रख रहा हूँ। ला ला ला। बॉस का फोन अब तो उठाना ही पड़ेगा। हेलो बॉस। वो मैंने इसलिए फोन किया कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। क्या कहा, 1 करोड़? हाँ बस अभी तो तुमने हाँ बोला है तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सोचो अगर तुमने इस काम को अंजाम दिया तो फिर तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। हाँ बॉस ठीक है, सो मच। कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखता हूँ। और ये अब होगा पैसा पैसा पैसा, मैं करूंगा मजे, ये इतनी खुशी है। बस कर भाई, कहीं तो पागल ना हो जाए। हाँ पागल तो हो गया हूँ अब मैं। आई होप कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए। क्यों, क्या सोचा तुमने उस बारे में? बहुत कुछ सोचा है, बस आप कल तक इंतजार कीजिए। ओके, बस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, आप जो सोचे उससे कहीं अच्छा होगा। तो आज हमारा फिर डेटिंग का पहला दिन है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्यों ना मैं जंकू को यहाँ पर बुलाऊं। हाँ ऐसा ही करना चाहिए मुझे। अभी उसे मैसेज कर कर बुलाता हूँ। ओह इतनी सुबह सुबह किसके मैसेज आ रहे हैं मुझे? जंकू मेरे घर आ जाओ। हाँ लाइक सीरियसली, अब मुझे क्यों जाना है बॉस के घर? अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ला 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 ला। तो क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज तुम। जिमिन तुम क्या जानो अमीर बनने की फीलिंग क्या होती है? वैसे तुम्हारा आज कहीं जाने का प्लान है क्या? बॉस ने बुलाया है उनके घर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना रेडी होकर? हाँ तो अब मेरे वो फेक वाली परफ्यूम है ना, तो लोगों को दिखाने के लिए, समझ रहे हो ना? अच्छा मानो अगर ये सच हो जाए तो रियल लाइफ में? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मन में भी मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे मन में भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम बस काम कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। बॉस आपने बुलाया था ना, आ गया मैं। अच्छी बात है, टाइम पर आए हो तुम। क्योंकि मुझे पता है आपको लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, वैसे तुम्हें तो पता होगा कि आज हमारा फेक डेटिंग का पहला दिन है। हाँ जानता हूँ, मैं पूरा रेडी होकर आया हूँ। क्या तुम मुझे भी रेडी कर दोगे? चलो मेरी टाई अच्छे से बांधो। लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा, तुम कम से कम ट्राई तो करो। ठीक है बॉस। तो क्या अब हो गया बॉस? हाँ हो गया। चलो अब ऑफिस में ऐसी धमाकेदार एंटर लेते हैं, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए हम पर कि हम कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बस मेरी एक्टिंग देखना, मैं एक्टिंग बहुत कमाल की करता हूँ। हाँ वो जब देखूंगा तब मुझे पता चलेगा।
कि सरगम में कोई। जंको बेबी, प्लीज मेरे कैबिन में चलो। हाँ, आया मैं। फिर वो दोनों कैबिन में चले जाते हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हैं? सुजी, मुझे लगता है ना कि बॉस और सेक्रेटरी मतलब जंकुक और बॉस वो दोनों ना डेट कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे अचानक से हो सकता है, क्योंकि वो पहले काम करने में थोड़ा लड़ा करते थे। सब जानते हैं कि उन दोनों के बीच कितना नोकझोंक होती है, फिर कैसे? क्योंकि एक बात बोलूं, इन सब चीजों से ही प्यार होता है। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। देखना हमारे बीच भी एक दिन होगा। इम्पॉसिबल। बॉस, आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी तुम्हारी एक्टिंग, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरी अच्छी थी। ठीक है। तुम्हारे अकाउंट में मैंने अभी 2 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। क्या बॉस, इतनी जल्दी 2 करोड़? मतलब पूरे 3 करोड़ रुपए हो गए। तुम जितनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करोगे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड की, मतलब हम असली में, तो फिर तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन बॉस, सच कहूँ तो आप बस मुझे 10 करोड़ रुपए देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा ना, ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छे से कट जाएगी। नहीं, मेरे लिए तो बस 10 करोड़ रुपए ही ठीक है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे सच कहूँ, तुम पैसे के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए? क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है और मैं एक ऑर्फनेज आया हूँ, तो मैं वहाँ पर 10 करोड़ रुपए डोनेट कर दूंगा। क्या? तुम हाँ, ये सच है कि मैं एक ऑर्फनेज बॉय हूँ, इसलिए मैं 10 करोड़ रुपए वहीं पर दूंगा। मुझे इन पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर मैं ऑर्फनेज में बहुत सारे पैसे दे दूंगा, ये पैसे तुम रख लो। नहीं, मैं ये पैसे नहीं चाहता। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। हम्म देखो, अभी तो पूरे ऑफिस में ये बात फैल चुकी है कि हम दोनों के बीच कुछ है, तो इसलिए हमें ऑनलाइन भी पोस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, कैसी पोस्ट? यही कि हम दोनों को किस करना पड़ेगा और उस फोटो को क्लिक करना पड़ेगा, फिर हम उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। इससे सारी दुनिया को पता चल जाएगा। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो? सारी दुनिया हम दोनों की किसी फोटो देखेगी, फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट करो। वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे किस कर सकता हूँ? मैं हिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं फोरहेड की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर किस करूंगा तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं थी। धड़कनों में बस तेरा ही सुर रहे, ये रात यूं ही प्यार की खुशबू से भर रहे। फिर तुम इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक साथ हैं। एक बात कहूँ, क्या आपके डैड को पता है कि हम दोनों फेक डेटिंग कर रहे हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता, उन्हें भी पता चल ही जाएगा। ओके, तो क्या मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं? नहीं, अब तो मेरे लिए कॉफी बना कर नहीं ला सकते, क्योंकि सबके मन में ये सबको पता चल चुका है कि हम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हैं। अगर तुम कॉफी लाओगे तो फिर सबको शक हो जाएगा ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर चलो, हम कहीं डिनर पर चलते हैं। डिनर पर? लेकिन क्यों? जंको, बस लोगों को दिखाने के लिए। तुम जानते हो ना कि कांटेक्ट। हाँ हाँ, जानता हूँ। तो चलो, आज का खाना तुम ऑर्डर करो। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बॉस, मुझे सब कुछ स्ट्रीट फूड पसंद है, और मुझे पता है कि आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो, लेकिन मुझे हेल्दी खाना नहीं पसंद। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। हाँ, तो हम दोनों एक काम करते हैं, आप अपने लिए हेल्दी खाना मंगाओ, मैं अपने लिए स्ट्रीट फूड मंगाता हूँ। नहीं, हम दोनों डेट पर आए हैं, समझे, डिनर के लिए। तो फिर हम दोनों एक ही खाएंगे चीज। लेकिन मैं तो स्ट्रीट फूड ही खाऊंगा, मैं आपके साथ हेल्दी खाना नहीं खा सकता, मुझे पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं स्ट्रीट फूड खाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या? लेकिन आपको तो हेल्दी खाना पसंद है ना। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है।
बात कहूँ, आप मुझे अपने हाथों से क्यों खिला रहे हो? ताकि सारी दुनिया को हमारे बीच प्यार दिखे, और फिर प्यार दिखेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि हम फिर डेटिंग कर रहे हैं। ओह अच्छा, बॉस, आप ना बहुत ही इंटेलिजेंट हो। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप तो मुझे बॉस नहीं बुलाओगे। लेकिन आप मेरे बॉस हो तो मैं आपको बॉस ही बुलाऊंगा ना। उफ जंको, तुम कितनी इनोसेंट हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ तेयोंग, ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है तेयोंग। चाहो तो तुम मुझे बेबी, हबी, हनी कुछ भी कह सकते हो। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपसे मैं तुम्हें जंकुक नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा स्वीट हार्ट। ऐसा लगा मुझे पहली नजर। क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आज तक किसी ने मुझे स्वीट हार्ट नहीं बोला। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें हमेशा स्वीट हार्ट बुलाऊंगा। तेयोंग, ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और तुम्हारे साथ ये कौन है? डैड, शी इज माई लव। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या? ये सब कब हुआ? वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले आप बैठ तो जाओ। ओके। तो अब बोलो, कब से तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो? डैड, वो आप कहते थे ना कि तेयंग शादी कर किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना, तो मैं आपकी बात नहीं मानता था। हाँ, तो क्या यही रीजन था? हाँ, यही रीजन था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए मैं किसी से शादी करने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए रेडी नहीं होता था। ओह अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? डैड, मैं तो बताना चाहता था, लेकिन ये जंकुक है कि ये मान ही नहीं रहा था। हाँ, मतलब? अच्छा, वैसे बेटा तुम्हारा नाम जंकुक है ना? जी अंकल, मेरा नाम जंकुक है। अच्छा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो? कहीं तेरा मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है। आपने सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट तो देखी होगी ना? हाँ, देखी है। प्लीज डैड, आप बस यकीन करो मेरी बात पर। लेकिन सच कहूँ तो बेटा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे तेयंग पर नहीं कर सकता। नहीं अंकल, ये बात सच है। अच्छा ठीक है, मैं इस बात को तभी सच मानूंगा जब तुम दोनों एक दूसरे से शादी करोगी। क्या हुआ? मेरी बात को सुनकर तुम दोनों इतना हैरान क्यों हो? हाँ डैड, अगर आपको हम दोनों के रिश्ते पे कोई भी डाउट हो रहा है, तो हम दोनों कर लेंगे एक दूसरे से शादी। ये इंसान क्या बोल रहा है? अब मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी? ठीक है बेटा, तो शादी की सारी तैयारी मैं करवाऊंगा। आज से 1 वीक बाद तुम दोनों की शादी है, समझे? जी डैड। और जंको, गॉड ब्लेस यू। अंकल। फिर आर्यन वहां से चले जाता है। ओह नो, ये अब डैड की क्या नई शर्त है? देखो बॉस, जो भी हो, लेकिन अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। स्वीट हार्ट प्लीज, यहाँ पर सारे लोग हैं, इसलिए तुम मुझे तेयंग बुलाओ, प्लीज तेयंग। ओके तेयंग, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। देखो, शादी तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब डैड को हम पर शक हो गया है, और ये कंपनी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। मैं कंपनी को लॉस में जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि तुम ना बस मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सारे पैसे तो दे रहा हूँ ना। तुम मुझे पैसे दे रहे थे कॉन्टैक्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन अब क्या मुझे तुमसे शादी भी करनी पड़ेगी? नो, इट्स नॉट फेयर। नहीं, अब शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो? देखो, अगर मुझे ज्यादा फोर्स करने की कोशिश की ना, तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि हम फिर डेटिंग कर रहे थे, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे धमकी दे रहे हो? पहले तो आपने मुझसे इतनी आस्ते से बात की, वो सब कुछ किया, और आप जंगो, आप सब बॉस हो ना, ऐसे ही होती हो, जो सबको इस्तेमाल करती हो बस अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो फिर हम शादी भी
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। क्या? पहले कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड, अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मान जाओ, अपने लिए ना सही, लेकिन अपने वो ऑर्फनेज दोस्तों के लिए। मैं सच कहता हूँ कि मैं उनका और अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम मुझे बार बार ऑर्फनेज का नाम लेकर बहकाने की कोशिश मत करो। मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा। देखो, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, फिर कुछ महीने बाद, बस कुछ महीने बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अच्छा, अब हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, फिर उसके बाद डिवोर्स लेंगे, तो फिर इसके बाद आपकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? वो तब का तब सोच जाएगा, लेकिन बस बस एक महीने के लिए हम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। प्लीज मान जाओ ना। ओके, मैं रेडी हूँ। ओह, थैंक्स जंको कि तुम मान गए। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। एक मिनट, अब हम दोनों एक दूसरे को हक करते हैं इसी बात पर। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गले लगाकर एक अजीब सा महसूस हुआ मुझे। क्योंकि अच्छी तो बात है ना कि वो मान गया, इसलिए हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट डेटिंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये बॉस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है ना जंको, अब देखो वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बन जाएगा तो तुम्हारे पास और कितने पैसे होंगे सोचो। हाँ जानता हूँ, लेकिन हर चीज पैसों के लिए नहीं होती। मतलब कुछ इंसान की फीलिंग भी होती है। ये तो है। ऐसा लगा मुझे पहली नजर, दिल में बसा कोई प्यारा सफर, खोई खोई सी हूँ तेरे ख्यालों में। कियोंग, रियल में किस करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि सबको सच लगे। बट दिस इज नॉट फेयर। बेटा, तुम दोनों की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम दोनों खुशी से रहो। थैंक यू डैड। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अब से तुम मुझे डैड बोलो। ओके डैड। चलिए, अब आप मुझे मेरा रूम दिखाओ। जंगकोक, तुम्हें मुझे आप कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे तुम कह सकते हो। ठीक है तियोंग, तो फिर अब मुझे रूम बताओ मेरा कौन सा है। तुम्हारा कोई रूम नहीं है, हम दोनों का एक ही रूम है। ऐसे क्या हैरानी से देख रहे हो मुझे? हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए हम साथ में नहीं रुक सकते एक दूसरे के। लेकिन अब मेरा इरादा बदल रहा है तुम्हारे लिए। क्या? कैसा इरादा? यही कि अब मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। ऐसे मत बोलो तुमने कहा था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। देखो, अब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा, फिर तुम चली जाओगे तो फिर मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं आपके डैड को सब कुछ बता दूंगा। अगर मेरे डैड को सच बताने की कोशिश की ना तुमने, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुमसे नहीं डरता। अच्छा, तो फिर चलो हम दोनों फर्स्ट नाइट मनाते हैं। आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना। अब ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। हाँ, नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज, क्या मेरे लिए कोई और रूम नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तुम्हारे रूम में दो बेड हो गए ना? नहीं तो एक ही बेड है। कोई बात नहीं, हम दोनों साइड में सो सकते हैं ना। ठीक है, फिर हम बीच में पिल्लो लगाएंगे। हाँ, जी सही रहेगा। सुरमई नैनों वाली, दिल मेरा चुरा ले छोरी से, चांद भी रुक जाए देखे तेरी हंसी की रोशनी से। हवा
क्यूट। सो तुम्हें कितना प्यारा लगता है। फिर जाऊं, फ्रेश होकर नीचे चले जाता है। तेरी हंसी की रोशनी से हवाओं में तेरा नाम लिखा, भीगी सी कोई रात मिले। ला 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 ला, ला 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 ला। वाओ क्या बॉडी है, सो हॉट। जंगो, तुम मुझे दूर से क्यों देख रहे हो? तुम भी चले आओ यहाँ पर, तुम भी मेरे साथ वर्कआउट करो। मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत आलस आता है। नहीं, अब से तो मैं मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, समझी? लेकिन मुझे वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत फिट हूँ, बहुत बॉडी है मेरी। जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। हेलो जंको, कैसे हो तुम? अरे जिमी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुमने मुझे शादी पर क्यों नहीं बुलाया? अब तुम तो जानती हो ना कि हमारी किस हालत में शादी हुई है। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन कम से कम बुलाना चाहिए था ना। अरे यार कोई भी बात नहीं, हमारी शादी इतनी भी खास नहीं है। क्या जंको, इसका मतलब इसे सब कुछ पता है? हाँ, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो जंकुक ना बहुत स्वीट है, इसलिए मुझे सब कुछ बताता है। लगता है तुम्हारा हस्बैंड जेलस हो रहा है। हाँ, वो क्यों जेलस होगा, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, जरा जोर से करो। जंकुक, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके जिमिन, जाओ। फिर जिमिन वहां से चले जाता है। एक बात कहो, तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही ऑर्फनेज बॉय हैं, इसलिए हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओह अच्छा, वैसे आपको हम दोनों को देखकर जेलस हो रहा था? हाँ, क्योंकि भले ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं इस शादी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे, हम दोनों के बीच तो प्यार ही नहीं है। तो फिर हो जाएगा ना प्यार, अरेंज मैरिज ही समझो। अरेंज से कॉन्टेक्ट मैरिज, क्रेजी होने को कुछ भी हो सकता है स्वीटहार्ट। ये रात तेरी जिस्म की खुशबू लिए मेरे दिल के करीब धीरे धीरे जिए। चांदनी भी तेरे चेहरे पे ठहर सी गई, सारी दुनिया जैसे